नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पद में आपका स्वागत है। इन दिनों हम कर रहे हैं पत्र लेखन। जी हाँ, हमने इसके पहले की कक्षा में किया था औपचारिक पत्र के अंतर्गत अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखने का अभ्यास और कुछ बुनियादी चीजें पत्र लेखन से जुड़ी हुई उस क्लास में मैंने आपको बताई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप उसे जाकर क्लास को देख सकते हैं। आज हम लिखने जा रहे हैं शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो देखिएगा, अक्सर कक्षाओं में हमें जो पत्र लेखन सिखाया जाता है, औपचारिक पत्र लेखन, उसमें शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना भी सिखाया जाता है। तो ये एक औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। शुल्क मुक्ति हेतु बोलिए या शुल्क माफी हेतु बोलिए, आवेदन पत्र है। तो इसका प्रारूप भी उसी तरह आवेदन पत्र की तरह ही होगा। हम सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि पत्र लेखन हमेशा नए पेज से ही शुरू करना है, ठीक है। नए पेज से पत्र लिखना हमको शुरू करना है सेवा में। सबसे पहले आप ये लाल लाइन जो है मार्जिन कहलाती है, ये इसे हम हाशिया भी कहते हैं। तो ये लाइन खिंची होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास उत्तर पुस्तिका में ये लाइन नहीं है ना, तो सबसे पहले ये मार्जिन पेंसिल और स्केल से मार्जिन खींच लीजिएगा और इस तरह से मार्जिन के बाद नए पेज से ये पत्र शुरू करेंगे। सबसे पहले सेवा में। अब किसे हमको पत्र लिखना है? तो प्राचार्य को। तो हम यहाँ लिखेंगे प्राचार्य या प्राचार्य, जो भी है, ठीक है। अब अपने विद्यालय का नाम आपको लिखना है। तो जैसे हम काल्पनिक एक नाम ले लेते हैं, शारदा विद्या मंदिर। माँ शारदा विद्या की देवी है ना, सरस्वती देवी। तो हम उनके नाम पर एक स्कूल की कल्पना कर लेते हैं, शारदा विद्या मंदिर, है ना। शारदा विद्या मंदिर, ये काल्पनिक नाम हमने ले लिया। आप अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा, ठीक है। और ये किस शहर में आपका विद्यालय है, उसके बाद हमको उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा शारदा विद्या मंदिर और नाम लिख लेते हैं, शहर का नाम लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं रायपुर। ओके, रायपुर। अब रायपुर किस स्टेट में है वो भी आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, छत्तीसगढ़। ये पत्र का शुरुआती हिस्सा हो गया, ठीक है। ये पत्र का पहला हिस्सा हो गया जिसे हमने लिखा। किस क्या है यहाँ पर? यहाँ पे हम जिसे पत्र लिख रहे हैं, ये सेवा में के बाद कॉमा लगेगा, ये सेवा में के बाद कॉमा, और फिर आप लिखेंगे प्राचार्य शारदा विद्या मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़। यहां तक हो गया। अब आप लिखेंगे कि आपके पत्र लिखने का कारण क्या है। तो आप यहाँ पर विषय लिखेंगे भाई, है ना। विषय आपके पत्र का जो भी है आप यहाँ लिख दीजिएगा। विषय है अपना शुल्क माफी हेतु आवेदन पत्र। इसे हम शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र भी कहते हैं। तो हम ये लिख देते हैं शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र या शुल्क माफी हेतु आवेदन पत्र, जो भी आप लिखना चाहें, दोनों का मतलब एक ही है, आवेदन, है ना। ये आवेदन आप कर रहे हैं शुल्क मुक्ति के लिए। इतना आप लोगों को सिलसिलेवार एक के नीचे एक लिखना होगा, ठीक है। अब पत्र शुरू होगा। तो पत्र शुरू करते समय सबसे पहले हम सर मैडम लिखते हैं ना, जैसे, तो वैसे ही महोदय और महोदया लिखेंगे। अब ये प्राचार्य हैं तो यहाँ हो जाएगा महोदय। क्या हो जाएगा? महोदय। और अगर प्राचार्य होती तो हो जाता महोदया, ठीक है। अब आपका पत्र शुरू होगा। आप देख रहे हैं ना, ये जो मार्जिन है उसके बाद मैंने सिलसिलेवार एक के नीचे एक चीजें ये लिखी है ना। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहां तक आपको एक के नीचे एक चीजें इतनी लिखनी ही है, ये जरूरी है, और यही प्रारूप रहेगा। अब आ जाते हैं पत्र की जो मैटर पर, कि हम अपनी जो बात जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं उसे कैसे किस तरह से लिखना है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये पत्र 3 हिस्सों में हमने देखा कि पत्र बटा हुआ होता है। मार्जिन के बाद एक के नीचे आप ये चीजें लिखेंगे, सेवा में प्राचार्य शारदा विद्या मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। और फिर विषय आ जाएगा शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र और महोदय। यहां तक आपको एक के नीचे एक चीजें सिलसिलेवार लिखनी है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा
पत्र शुरू होगा। तो पत्र में हम वो बात लिखेंगे जो विषय है हमारा, यहाँ जो पत्र का जो मैटर है वो यहाँ पर आएगा। मैं आपकी शाला में कक्षा 5वीं ब का छात्र हूँ। मेरे घर की आर्थिक स्थिति इन दिनों ठीक नहीं चल रही है। मेरे पिताजी कारखाने में काम करते हैं। हम 3 भाई बहन हैं। घर का खर्च मुश्किल से चलता है। मैं शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा मासिक शुल्क माफ करने की कृपा करें। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। ये विनम्रता बहुत जरूरी है ना। तो मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। यहां तक हो गया। देखिए ये आ गया अपना दूसरा हिस्सा, जिसमें हमने अपनी वो बात लिखी जिसके लिए हमने पत्र लिखा है भाई, है ना। और उसके बाद हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या, और हर जगह स्त्रीलिंग के हिसाब से वाक्य में परिवर्तन आपको करना होगा। नाम, अपना नाम लिख दीजिएगा। मैंने काल्पनिक नाम लिख लिया है, एक रमेश। कक्षा 5वीं बा हमने यहाँ उल्लेख कर ही दिया है। दिनांक, जो जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आपका शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र इस तरह से आपका पूरा होता है। सीबीएसई का ये फॉर्मेट है। 3 हिस्सों में पत्र अक्सर ये फॉर्मल लेटर बांटा हुआ होता है। तो यही बात आपको हर बार आवेदन पत्र अगर स्कूल में लिख रहे हैं तो यही फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। ये वाला जो नंबर 2 हमने लिखा है ना, ये मैटर बदलता जाएगा विषय के अनुसार। विषय आपका जो है उसके आधार पर ये मैटर बदलेगा। बाकी ये चीजें अमूमन थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ यही रहने वाली हैं। तो ये रहा आज का दूसरा पत्र। पहला पत्र हमने लिखा था आवेदन पत्र। आज हमने औपचारिक पत्र के अंतर्गत दूसरा पत्र सीखा है, शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। अगली कक्षा में इसी तरह के और पत्र भी हम देखेंगे। तो चलिए, हिंदी पथ में आज के लिए इतना ही। भाई देखिए, चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की आपके लिए उपयोगी जो कक्षाएं हैं ना मिलती रहेंगी। तो अगली कक्षा में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को हिंदी पथ से। नमस्कार।